नमस्कार दोस्तों, आज का जो डिस्कशन हम करेंगे डाइजीन सिरप के ऊपर। क्या इसके अंदर यूजेस होते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या क्या प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। डाइजीन सिरप एक प्रकार का ये एंटी एसिड एंटी गैस जेल के नाम से आपको मिलता है और ये फ्लेवर में वेरी कर सकता है। ये मिंट फ्लेवर में भी आता है, ऑरेंज फ्लेवर में भी देखने को मिलता है। बट बेसिकली जो इसका मुख्य वर्क होता है या काम होता है ये आपको रिलीफ पहुंचाता है फ्रॉम एसिडिटी एंड गैस। मीन्स जो आपको एसिडिटी की समस्या होती है लंबे समय तक या आपको गैस की समस्या रहती है, तो उससे ये एक तरह से पेशेंट को रिलीफ पहुंचाता है। या आप देखेंगे कुछ ऐसी कंडीशन होती है सर्जिकली, अगर सिजेरियन ऑपरेशन होता है किसी भी वुमेन का, तो उनको अगर गैस की समस्या आ रही होती है तब भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर द्वारा, बट ओनली ऑन द डॉक्टर्स एडवाइस। ये आपको खास चीज़ याद रखनी है। इवन ये आपके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि बेल्चिंग है या फिर ब्लोटिंग है, उसकी भी समस्या को कम करता है। जैसे कि बिल्डअप हो जाता है गैस का, तो उसे एक तरह से ये कम करता है, क्विकली इसे रिलीफ पहुंचाता है। और बेल्चिंग का मतलब होता है बर्प साउंड, मीन्स जो डकारें आ रही होती हैं उससे भी एक तरह से पेशेंट को ये रिलीफ पहुंचाता है। तो काफ़ी अच्छा एक विकल्प होता है और ये फ्लेवर वेरी कर किस चीज़ के लिए ज़्यादा फेवरेबल होता है तो वो इसे इस्तेमाल कर सकता है। इसकी बात करें कि ये कैसे वर्क करता है। बेसिकली जो हमारे स्टमक के अंदर एसिड होता है उसको ये एक तरह से जाके न्यूट्रलाइज़ करता है, क्योंकि ये एंटी एसिड होता है। तो एंटी एसिड का वर्क यही होता है कि एसिड को न्यूट्रलाइज़ करने का। इसी वजह से ये एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन साबित होता है। इवन अगर आप देखेंगे ये अवेलेबल होता है 200 ml की बोतल में। इवन ये 450 ml की भी जो बोतल आती है उसमें ये अवेलेबल होता है, ये देखने को मिलता है। और आगे मैं बात करूं कि क्या इसके बेसिकली की कंपोजिशन होते हैं। अगर मैं की कंपोजिशन की बात करूं, वैसे इसमें कई कंपोजिशन होते हैं, बट जैसे आप देखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये बेसिक इसके अंदर कंपोजिशन के अंदर आते हैं। और इनका काम बेसिकली जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये बहुत ही जल्दी स्टमक के अंदर घुल जाता है, एक तरह से डिज़ोल्व हो जाता है। इसलिए इसका जो एक्शन होता है वो बहुत ही क्विक होता है और बहुत ही जल्दी रिलीफ पेशेंट को पहुंचा देता है। तो ये इसकी खास बात भी है। और आगे अगर हम डिस्कस करें कि क्या इसके अंदर पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली ये एक सिरप है तो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स तो देखने को नहीं मिलते हैं, बट डायरिया है और कॉन्स्टिपेशन है। इवन इसके अलावा कभी कभी ब्लडी स्टूल्स भी देखने को मिल सकते हैं, बट ये बहुत ही रेयर केस में होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार के ऐसे लक्षण दिखते हैं तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। आगे मैं डिस्कस करूं कि क्या आपको प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज किसी भी मेडिकेशन का इस्तेमाल या सिरप का इस्तेमाल या आप लोशन का इस्तेमाल कुछ भी आप कर रहे हैं तो बिना डॉक्टर की एडवाइस आपको नहीं करना है। और आपको सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अगर डाइजीन सिरप को इस्तेमाल करने से पहले आप अगर अल्कोहल अवॉइड करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, बिकॉज जो अल्कोहल के कंजप्शन के कारण ये आपकी बॉडी में अल्कोहल एसिडिटी और हार्ट बर्न को बढ़ा देता है। तो बेसिकली ये उसको कम करता है तो उसके सिम्टम्स में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। इसलिए आप यही कोशिश करें कि आप अल्कोहल अवॉइड करें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, अगर आपको हिस्ट्री रहती है लीवर या फिर किडनी डिसीज़ की, तो आप इसे बिना डॉक्टर की एडवाइस के इस्तेमाल ना करें, बिकॉज इसके जो कुछ कॉम्पोजिशन होते हैं ये वेरी कर सकते हैं और आपको डिसीज़ में कुछ और भी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं अगर आप ध्यान नहीं देंगे। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं तो वो भी अगर इसे अवॉइड करें तो बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज अगर आप डॉक्टर आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनकी राय से अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छा है। बाकी अगर आप इसे ना इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर आपको, और अगर आप इसे बच्चों की रीच से दूर रखें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और बेसिकली आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है डाइजीन सिरप और इसमें साफ साफ ये भी लिखा है कि स्टोर करना है आपको एक टेम्परेचर पे जो कि एक्सीड नहीं करता हो 30 डिग्री सेल्सियस को। सो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और 2 टीस्पून आपको लेना है बेसिकली, जो कि 10 ml के होते हैं। तो ये कुछ गाइडेंस होती हैं जो कि आपकी सिरप पे लिखा होता है, बट जो मेन गाइडेंस होती है वो आपको डॉक्टर के हिसाब से ही इस्तेमाल करना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू लाइक द वीडियो, कीप सपोर्टिंग।